शायद ही आपने कभी सुनी होगी, इस रियल कहानी में एक माँ का दर्द है जो एक बेटे का हौसला, वही बेटा जिसके सिर पर नाजायज औलाद का दाग लगा है। इस कहानी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वालों दो दरिंदे भी हैं जो 12 साल की एक लड़की की आबरू लूटते हैं। तब उस बच्ची का ये पता नहीं था कि उसके जिस्म को ये दरिंदे नोचते क्यों हैं। उसे दर्द होता है, चीखती है तो ये ऐसा क्यों कहते हैं कि इस बारे में अपनी दीदी और जीजा को मत बताना, वरना तुम्हारे दीदी जीजा को ही मार देंगे। फिर वो लड़की गर्भवती होती है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ताकि पेट में पल रहे बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार दिया जाए, पर डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं ये कहकर कि अगर बच्चे के साथ कुछ किया तो जिस जिस्म में वो पल रहा है वो भी बेजान हो जाएगी। आखिरकार उस बच्चे को जन्म देना पड़ा। आखिरकार उस माँ को बिन बियाही माँ बनाना पड़ा और आखिर में वो लड़की माँ बनकर भी अपने बच्चे को कभी गोद में नहीं खिला सकी। हमेशा के लिए दूर रही क्योंकि परिवार ने उस बच्चे को दूर के रिश्तेदार को दे दिया। समय के साथ वो लड़की बड़ी होती है। करीब 28 साल की उम्र में उसकी शादी होती है। पुरानी सभी बातें भुलाकर, लेकिन कहते हैं कि कपड़े पर लगे दाग तो धुल सकते हैं, लेकिन जिस्म पर लगी एक खरोंच भी उम्र के किसी पड़ाव पर कई बार उभर कर सामने आ जाती है। इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में इस लड़की से जब दो लोगों ने रेप किया था और उससे एक बच्चा भी हुआ था। शादी के कई साल बाद उस लड़की के पति को इस बात की भनक लग जाती है। तब तक वो लड़की एक और बच्चे की मां बन चुकी थी, पर ये संतान को कोई नाजायज नहीं थी। बाकायदा इसके पिता का नाम था, पर पुराने दाग की वजह से इस लड़की के ही चरित्र पर सवाल उठाया जाता है और फिर वो अकेली हो जाती है, ना अपने परिवार की और ना ही ससुराल की। अब वो लड़का जो नाजायज था उसे कोई दूर का रिश्तेदार पाल रहा होता है। उसे भी पता चल जाता है कि जिनकी गोद में खेला और बड़ा हुआ वो मेरे असली माँ बाप नहीं हैं। तो फिर असली पिता कौन है? ये पता लगाने के लिए वो अपनी असली माँ के पास आता है। फिर सवाल करता है, माँ बाप कौन है? फिर वो माँ क्या कहती है, जानते हैं आगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मामला यूपी के शाहजपुर का है, जहाँ 12 साल की उम्र में लड़की से हुए रेप के बाद जन्मे बच्चे और पूरी घटना करीब 28 साल बाद सामने आती है। बेटे के कहने पर माँ उन दो दरिंदों का नाम बताती है। बेटा और माँ दोनों थाने जाते हैं। पुलिस इस रेप की घटना पर यकीन नहीं करती। फिर ये वकील के पास जाते हैं। कोर्ट के आदेश पर 1994 में हुए रेप की घटना की 4 मार्च 2021 को FIR दर्ज होती है। पुलिस पर दबाव बनता है। जो जांच शुरू होती है, बेटा ही बार बार आवाज़ उठाता है। तब DNA टेस्ट किया जाता है। इसमें माँ बेटे के साथ रेप करने वाले एक आरोपी का DNA मैच हो जाता है, जिसके बाद पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करती है, जबकि मुख्य आरोपी DNA सैंपल देने के बाद ही फरार हो जाता है। उसकी तलाश अभी जारी है। इस दर्द भरी कहानी के बारे में जानते हैं उसी पीड़िता महिला की जुबानी। वो रेप पीड़ित कहती है, मैं करीब 12 साल की थी जब अपनी बहन के साथ पास पढ़ाई करने के लिए शाहजपुर गई थी। मेरी बहन स्कूल में टीचर थी। जब मेरे भाई और बहनोई घर से बाहर निकलते थे, 2 लड़के हमारे घर में घुस आते थे। उन दोनों में मेरे साथ रेप किया। वो टार्च कहकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन लोगों ने कई बार मेरे साथ दुष्कर्म किया। वो लोग धमका कर भी जाते थे कि अगर मुंह खोला तो
बहन बहनोई को जान से मार देंगे। कुछ महीनों बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो डॉक्टर को दिखाया गया तो प्रेगनेंसी का पता चला। घर वालों ने अबॉर्शन कराने के लिए मन बनाया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि मेरी उम्र कम थी। अबॉर्शन करने पर मेरी जान को खतरा था, इसलिए मजबूरी में डिलीवरी करानी पड़ी। इसकी शिकायत मेरे बहन बहनोई ने उन दोनों लड़कों के घर वालों से की तो दोनों भाइयों ने मिलकर भाई बहनोई को बहुत मारा था। फिर मेरी बहन बहनोई ने रामपुर ट्रांसफ़र करा लिया। रामपुर में ही मेरे बच्चे का जन्म हुआ। मैंने उस बच्चे को देखा भी नहीं और मेरी माँ ने किसी को दे दिया। माँ बाप ने कहा था कि इस किस्से को भूल जाओ। साल 2000 में मेरी शादी हो गई। अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी बीत रही थी कि मेरे पति को मेरे साथ हुई इस घटना की जानकारी हो गई। हमारे बीच झगड़े होने लगे, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जाने लगी। तो आखिर में मैंने अपने बेटे, जो शादी के बाद हुआ था बेटा, को लेकर लखनऊ आ गई। जिस बेटे को गोद दिया गया था वहाँ पर लोग उसे प्रतिपादित करने लगे। नाजायज़ औलाद, तू मुस्लिम है कहकर लोग ताना मारने लगे। जिन लोगों ने मेरा बेटा गोद लिया था वह मेरी रिश्तेदारी में ही थे, इसलिए सबको पता चल गया था। तो एक दिन मेरे पास आकर सवाल करने लगा। मैं जिनके साथ रह रहा था वह मेरे पिता नहीं हैं, वह मेरी माँ भी नहीं है, तो मैं कौन हूँ, आप मुझे बताइए। पीड़ित महिला कहती है कि छोटे पर तो मैं बेटे के इन सवालों को टाल देती रही। कई बार उसे डांट देती थी, किसी तरह चुप करा देती थी, लेकिन वह अब बड़ा हो गया तो वह जिद पकड़ लिया कि मुझे बताइए मेरे पिता कौन हैं। वो कहता था कि सबके पिता हैं, लेकिन जिन्हें मैं पिता कहता हूँ वो तो मेरे पिता है नहीं, इसलिए मेरे पिता कौन है अब मुझे जाना है। जब वो अब बड़ा हो गया तब उसने कहा कि मुझे बताओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। आप मुझे कुछ बताते नहीं हो। जिनके साथ रहता हूँ वह गंदा खून कहकर दुष्व्यवहार करते हैं, तो मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, मैं कैसे जाऊँ। मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, तो मैंने पूरी आप बीती उसको बताई। बेटे ने मेरी बात सुनकर कहा कि मम्मी आप अकेली नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। अब यह लड़ाई हम दोनों लड़ेंगे। बहुत कठिन वक्त था। जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया मैंने उसको देखा भी नहीं। उस बच्चे को 10 साल बाद देखा तो हम बता नहीं सकते। मेरे पास शब्द नहीं हैं। क्या तकलीफ़ हो रही थी, क्या हमारे ऊपर गुजर रही थी। हस्बैंड ने छोड़ दिया, माँ बाप से रिश्ते ख़त्म हो गए, रिश्तेदारों ने साथ देना बंद कर दिया। ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। बेटे की जिद पर ज़िंदगी में पहली बार मिली असली खुशी। अब बेटे का सपोर्ट मिल रहा है। मेरे बेटे ने कहा कि मैं सज़ा अपने ज़िंदगी में काटी हैं, अब दूसरों को सज़ा काटने की बारी है। जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया है, वो लोग सुकून से जी रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ, आप लड़ाई लड़ो, उनको पकड़ाएंगे, उनके सज़ा करवाएंगे। बेटे का इतना हौसला मिला। अगर मैं यह कदम नहीं उठाती, यह लड़ाई नहीं लड़ती, तो मेरे बेटे ने कह दिया था कि लड़ाई लड़ो नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। मुझे यह नहीं पता था कि मेरे साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों भाइयों में मेरा बेटा किसका है। तो हम माँ बेटे के साथ उन दोनों भाइयों गुड्डू और नाकी हसन की DNA सिंपल हुई। DNA सैंपलिंग बड़े भाई नाकी हसन से मैच हुई, तो जो अभी फरार है छोटा भाई गुड्डू पकड़ा गया है। नाकी हसन उर्फ बिल्डी फरार है। शुरू में पुलिस का रिस्पांस ठीक नहीं था। मैंने जब अपने वकील से बात की तो वकील ने भी कहा कि अब तो कुछ भी नहीं है, कहा ये सबूत लाएंगे। जब थाने गए तो वह खुद ही कहने लगे कि आप कैसे साबित करेंगे। 1 साल 2 साल का मामला हो तो ठीक है, तो पूरे 27 साल बाद आ रही हैं।
तो कैसे सबूत इकट्ठा होंगे। 1 साल तक पुलिस ने बहुत टहलाया, मेरी कंप्लेन तक दर्ज नहीं की हुई, लेकिन जब कोर्ट में अर्जी दी तब जाकर 4 मार्च 2021 को FIR दर्ज हुई। तब पुलिस ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मुख्य आरोपी भले ही फरार है, लेकिन कब तक फरार रहेंगे। जो सज़ा हमने काटी है, अब उनकी सज़ा काटने की बारी है। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह स्टोरी रियल है। जय हिंद, जय भारत।